अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पुरुषार्थ हमारा पक्का होना चाहिए, कर्मफल चाहे कैसा भी क्यों न हो। और दूसरी बात यह है, मनुष्य भाव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया? चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है वो बताना चाहता हूँ। अगर ये मन वचन काया हम चलाते हैं तब तो चिंता करने की जरूरत है। इसको हम चलाते हैं, इस श्वास हम लेते हैं नहीं, कि हमको लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। अगर श्वास हम लेंगे तो फिर रात को नींद आएगी? नहीं आएगी। बोलते नहीं है। अगर हम लेते हैं तो फिर रात को कौन लेगा? श्वास भी हम नहीं चलाते हैं तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसको हम चलाते हैं? तो हम नहीं चलाते तो फिर चिंता क्यों करते हैं? जब चलाने वाले नहीं है तो फिर हम चलाने वाले हैं तब तो चिंता करनी पड़ेगी, मगर है इसीलिए कहते चिंता नहीं करो, प्रयास करो। क्या बताया? जो आपके सामने पजल आता है, उलझन आती है, उसको निपटाने का प्रयास करो। क्या बताया? प्रयास करो, चिंता नहीं करो। कई लोग कहते हैं स्वामी जी मेरे को पर्सनल मिलने के लिए आते हैं, सत्संग में तो संसारी प्रश्न कोई पूछते भी नहीं है, मगर पर्सनल मिलते हैं तो कहते हैं स्वामी जी क्या करें, अभी मेरा लड़का लड़की बड़ी हो गई, उसकी बहुत चिंता होती है, उनकी कब शादी होगी, कब शादी होगी, उम्र तो बढ़ती जा रही है। समय तो चलता ही रहेगा, आप चाहे सोवो या जागो समय तो चलता ही रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। आप सो गए तो वो स्टॉप नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। अभी क्या करेंगे, उम्र बढ़ गई है, लड़के को लड़की नहीं मिलती है और लड़की को लड़का नहीं मिलता है। कभी लड़का हाँ कहता है तो लड़की ना बोलती है, कभी लड़की हाँ कहती है लड़का ना बोलता है, और दोनों हाँ कहते हैं तो फिर कुंडली नहीं मिलती है, और कुंडली भी मिलती है, लड़का भी हाँ कहता है तो उनके माता पिता हाँ नहीं कहते हैं। अभी क्या करें? क्या करें? बात क्या चल रही थी? लड़की वाली शादी। हाँ, तो बोला शादी नहीं होती है, अभी क्या करेंगे? या तो एक दूसरे हाँ ना करते हैं, अगर दो हाँ कहते थे उनके माता पिता ना बोलते हैं, माता पिता भी हाँ कहते तो उसकी कुंडली नहीं मिलती है। आप समझे? अभी क्या करें? करें तो क्या करें? माँ बाप कहते हैं तो जाए कहाँ? तुरंत माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है। तब मैंने कहा भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका समय आने पर शादी हो जाएगी। समय आने पर क्या बताया? समय आने पर। कोई भी काम बिना समय होता नहीं है, और समय कर्म सत्ता तय करती है। कौन करती है? कर्म सत्ता। हम नहीं तय कर सकते। जैसा कर्म शुरू होने वाला है उसी समय वो हमको मिलाएगी। ये कुदरत का कानून है। किसका कानून है? ये भारत के संविधान का कानून नहीं है, कुदरत का कानून है। आप समझे? आपका अच्छा होने वाला है तो सभी संजोग अच्छे मिल जाएंगे। आप लॉटरी की टिकट ले लेंगे तो भी लग जाएगी, क्योंकि आपका तकदीर है, कुदरत को देना है। क्या बताया? और आपका तकदीर नहीं है, कितना भी मेहनत करोगे तो सफल नहीं होंगे। हमको पॉकेट काटने वाला मिल जाता है ना,
खिसा कातरू, क्या बोलते हैं आप? वही जेब कतरा। जेब कतरा। जेब कतरा मिलता है तो वो भी अपने कर्मों के बस मिलता है। इनको फोन नहीं करते, SMS नहीं करते, अपने आप आ जाता है। सरकार के वहां जाता है। इतने लोगों में से हमारा ही पॉकेट काट देता है। वही हमारे कर्मों का हिसाब है। आप समझे ना? जब महाभारत के अंदर जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, क्या बताया? भगवान अर्जुन के साथ जब थे। महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, उन्होंने अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध में सफलता या विजय भी प्राप्त किया। मगर वही अर्जुन युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण भगवान अपने घर पे गए, अर्जुन भी अपने घर पे चला गया। तो अर्जुन जंगल में से गुजर रहा है और जंगल में से गुजरते गुजरते एक जंगल के अंदर वो कबीला होता है ना, कबीला, जहाँ की लोकल प्रजा, तो कबीला का जो सरदार होता है, क्या बताया? कबीले का सरदार। कबीले का सरदार होता है। वो सरदार ने अर्जुन को लूट लिया, क्या बताया? लूट लिया। वही धनुष वही बाण, क्या बताया? इसीलिए वो रामायण में लिखा है, काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही धनुष बाण से जो महाभारत के अंदर उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त किया, और वही धनुष बाण उनके पास होने के नाते भी एक सरदार ने उसको, एक कर्म सत्ता है। क्या है? समझ में आया? कर्म सत्ता। तो कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती, इसीलिए बाहर का जीवन तो हमारे हाथ में, अंदर का जीवन हमारे हाथ में है। भाव क्या करोगे? जैसा भाव करोगे वैसा भाव मिलेगा। क्या बताया? जैसी क्रिया करोगे वैसा फल नहीं मिलेगा, भाव करोगे वैसा भाव। जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव भी बिगड़ गया, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव नहीं। महाभारत के अंदर अर्जुन ने धर्म युद्ध में लाखों लोगों की हिंसा करने के वो निमित्त बने और वही अवतार में मोक्ष में गए। राम ने भी रावण के साथ युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने और वही अवतार में कहाँ गए? मोक्ष में। तो क्रिया से, तो अगर क्रिया की बात कहेंगे तो इतने लोगों को मारने के बाद तो नरगति होनी चाहिए ना। सही बात है। मगर क्रिया वो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। क्या बताया? जैसा कर्म लेके आया ऐसे क्रिया करनी पड़ती है, मगर जो भाव है वो कर्म है, उससे भाव होता है, क्रिया से भाव नहीं होता। इसलिए मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। क्या है? ये पुरुषार्थ का साधन नहीं है। इनको पुरुषार्थ मानते हैं, वो अज्ञानता है। क्या है? आप समझे ना?